एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि इस समय पूरे प्रदेश में एक बात जोर पकड़ रही है कि आपको मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2 का रजिस्टर बनाना है और वो रजिस्टर ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक सप्ताह में जितने कंटेंट आपको शेयर किए गए हैं और आपने किनको किनको शेयर किया, किन बच्चों को दिया, किन अभिभावकों को दिया, माता पिता के दिया या उनके रिलेटिव को दिया, वो सारा का सारा विवरण आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जो भी टीमें हमारे यहाँ अनुश्रवण के लिए पहुंच रही हैं वो सबसे पहले इसी रजिस्टर की मांग कर रही हैं कि आप मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2 का रजिस्टर दिखाइए। तो दोस्तों, आपके मन में बहुत बड़ा सवाल चल रहा होगा कि आखिर मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2 का रजिस्टर बनाए कैसे, क्योंकि हमें कोई प्रारूप तो प्राप्त नहीं हुआ या शासन ने हमें कोई ऐसा रजिस्टर तो दिया नहीं है, तो हम बनाए कैसे। तो दोस्तों, कई घंटे मशक्कत करने के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और मैंने अपने विद्यालय का रजिस्टर ऐसे ही बनाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी और बड़ी आसानी से आप जो है मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2 का रजिस्टर बना लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दूसरे मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हूं। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आपको दिखाते हैं कि मैंने अपने विद्यालय का जो है फेज 2 का रजिस्टर कैसा बनाया है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बहुत ही आकर्षक बना है, बहुत ही सुंदर बना है। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2 का रजिस्टर कैसे बनाएं, देखें प्रारूप व मेरे द्वारा बनाया हुआ रजिस्टर देखें। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने एक मोटे से रजिस्टर का कवर पृष्ठ। देखिए, मैंने इसको सजाया हुआ है। दोस्तों, आप एक अच्छा सा रजिस्टर ले लीजिए। आप जो है ये मत सोचिएगा कि 10 का आएगा कि 20 का आएगा, 50 का आएगा। दोस्तों, अच्छा सा रजिस्टर क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। आप एक प्यारा सा अच्छा सा रजिस्टर ले लीजिए, कम से कम 100 रुपए से ऊपर का लीजिएगा तभी अच्छा रजिस्टर मिल पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए रजिस्टर का जो कवर पृष्ठ होगा सजाना आपका काम है। आप जानते हैं कि जिंदगी में जो है कला का बहुत बड़ा महत्व है। आर्ट जो है, लाइफ इज एन आर्ट, जीवन एक कला है, उसको आप जितना सजाएंगे उतना ही सजता चला जाएगा। तो आइए देखिए हमारे रजिस्टर का ये आपको हम कवर पृष्ठ दिखा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक्चुअल में ऐसा रजिस्टर बनाया है दोस्तों, लेकिन फोटो खींचने पे गंदा आता है, इसलिए मैंने मोबाइल में ये चीजें क्रिएट किया है जैसा कि मैंने बनाया है। कवर पृष्ठ आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2। ठीक है, उसके बाद फिर उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं ये हमने इमेज लगाई है। ये इमेज आपको इंटरनेट पर आराम से मिल जाएगी और आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसको प्रिंट आउट ले लीजिएगा और आप अपने रजिस्टर पर व्हाइट चार्ट पेपर ले लीजिएगा। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। व्हाइट चार्ट पेपर लेकर के आप अपने रजिस्टर को कवर कर लीजिएगा। उसके ऊपर ऐसी लाइनिंग खींच लीजिएगा। लाइनिंग खींचने के बाद जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख लीजिएगा और उसके बाद ये पोस्टर आप उसके ऊपर लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर नीचे आते हैं और नीचे मैंने ये लिख रखा है, देखिए बॉक्स में मैंने विद्यालय का नाम लिख रखा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये मेरे विद्यालय का नाम है, आप भी अपने विद्यालय का नाम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक नमूना बनाया है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां पर आपको अपने विद्यालय का नाम दिखा रखा हूं। कोई भी विद्यालय हो सकता है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विद्यालय हैं, तो आपको ऐसे अपने विद्यालय का नाम लिखना है। फिर यहां पर यूडाइस कोड लिखना है और उसके बाद नीचे अगर आप शिक्षक संकुल हैं तो लिखिए एसएस और अपना नाम। अगर आप जो है टीचर हैं तो लिखिए अपना टीचर। अगर आप जो है हेड टीचर हैं तो हेड टीचर का नाम यहां पर लिखिए। और यहां जो मैंने राइट साइड में आपको लेफ्ट साइड में दिखाया है फ्रंट कवर, यानी ये हमारे रजिस्टर का सबसे ऊपर का पृष्ठ आपको दिख रहा है। आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर दिख रहा है। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए नमूना। ये मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2। ठीक है, उसके बाद ये पोस्टर लगा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल का नाम लिखा हुआ है, यूडाइस कोड है। ठीक है, और उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। ये तो फ्रंट पेज हो गया। उसके बाद रजिस्टर का सबसे बैक पेज, आखिरी पेज पे चले जाइए, जो कवर पेज होता है वहां पर आपको क्या करना है, आप एक सुंदर सा जो है प्रेरणा लक्ष्य जो है, आप जानते हैं कि उसकी इमेज जो है नेट पर मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करा लीजिए और प्रिंट आउट कराने के बाद जैसा कि मैंने अपने आखिरी पेज पर लगाया है, लास्ट पेज पर एकदम बैक पेज पर यानी बैक कवर पर लगाया है, ऐसा ही आप यहां पर आप सुंदर सा प्रेरणा लक्ष्य
आप लगा सकते हैं और नीचे अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं इस सुंदर तरीके से। ठीक है, ये बैक कवर हो गया। तो दोस्तों ये हमारे रजिस्टर का फ्रंट कवर और बैक कवर ये दोनों आपको दिख गया। अब आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं अपना जो है पहला पहला पन्ना लेते हैं। एक आध पन्ने, एक दो पन्ने तो आप यूं ही छोड़ दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो चिपकाने के काम में आ जाते हैं। तो एक दो पन्ने छोड़ने के बाद आप आइएगा कवर पृष्ठ जो है, उसके बाद जो मेन पेज है उसका फ्रंट जो है पहला जो आपका पेज होगा, जैसे कि मैंने यहाँ सीरियल भी डाल रखा है फर्स्ट, यानी फर्स्ट पेज पर आपको क्या करना है। फर्स्ट पेज पर जैसे ये मैंने लिख रखा है मिशन प्रेरणा। मिशन प्रेरणा इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट to improve the quality of education in 1.6 lakh schools under the basic shiksha department across the state. The program has been launched with a special focus on fundamental learning skills. These skills entail children's ability to read with comprehension and to do basic maths calculations, which forms the basis of all their future learning. Therefore, achieving foundational learning for all children in grades 1 to 5 by March 2022 to improve overall student learning outcomes in the state. दोस्तों जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी में लिखें, चूंकि मेरा विद्यालय तो इंग्लिश मीडियम है इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन फ्रेम ऐसा ही होगा, प्रारूप ऐसा ही होगा। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेट पर सारी चीजें मौजूद हैं, आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 2। आखिर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 2 है क्या, आप इसमें पढ़ सकते हैं और आप भी इसको लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 21 सितंबर को मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। उसके साथ ही प्रदेश स्तर पर भी मिशन प्रेरणा की पाठशाला के द्वितीय चरण को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक एआरपी संकुल शिक्षकों के साथ ही सभी शिक्षकों को दिशा निर्देश से अवगत कराया गया। दोस्तों मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं खाली नमूना आपको दिखा रहा हूं। देखिए मैंने इतने अच्छे से लिख रखा है, आप भी ऐसा ही लिख सकते हैं। ये आपका रहा पहला पेज। ठीक है, बिल्कुल पहला पेज आपका है दोस्तों। उसके पीछे वाला जो पेज है उस पर कुछ भी मत लिखिएगा, क्योंकि जब आप पेन से लिख देंगे तो पीछे वाला पेज जो है वो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैंने वो पेज छोड़ रखा है। ठीक है, पेज 1 के बाद हमने पेज 2 को हमने ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है। फिर उसके बाद हम आ गए हैं देखिए पेज 3 पर। अब सारा काम यहां से शुरू होता है। पेज 3 पर देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, मिशन प्रेरणा क्वेश्चनायर। दोस्तों आपके स्कूल में कोई भी जाता है, कोई भी एआरपी जाएंगे, कोई भी एसआरजी जाएंगे, डाइट मेंटर जाएंगे, या फिर जो है जो अभी आप जान रहे हैं कि मिशन प्रेरणा जो प्रभाव निरीक्षण है, कोई भी टीम जाएगी तो आपका रजिस्टर ऐसे ही देखेंगे और आपसे ऐसे ही क्वेश्चनायर करेंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं बनाया है तो आप उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पेज 3 में मैंने क्या कर रखा है। ठीक है, यहां पर मैंने सीरियल नंबर डाला है, क्वेरीज डाला है, नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, फिर क्लास आपकी कक्षा में आपके विद्यालय में जितनी भी क्लास हैं 1 से 8 तक, अगर 1 से 5 है तो 1 to 5 लिखिए, 6 to 8 है तो 6 to 8 लिखिए, अगर 1 to 8 है तो 1 to 8 लिखिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ पेरेंट्स ये भी लिखा हुआ है। ये सारा कुछ आपको भरना है, मैंने ब्लैंक यहां पर छोड़ रखा है। और क्लास में जहां पर मैंने फर्स्ट लिखा वहां पर B+G लिखा है। B+G का मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां दोनों की क्वेरी देना है, लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग। तो इस तरह से जो है लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। फिर ये क्वेरीज जो आ रही हैं इसको मैं पढ़ रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या क्वेरीज है, इसको आपको इसी तरह से भरना है। नंबर ऑफ टीचर्स कनेक्टेड विथ व्हाट्सएप ग्रुप, यानी व्हाट्सएप ग्रुप से कितने टीचर जुड़े हैं। नंबर ऑफ पेरेंट्स कनेक्टेड विथ व्हाट्सएप ग्रुप, यानी व्हाट्सएप ग्रुप से कितने अभिभावक या माता पिता जुड़े हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ई कंटेंट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कितने विद्यार्थियों को ई कंटेंट जो है मिल रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्जॉर्बिंग ई कंटेंट फ्रॉम रेडियो, रेडियो से कितने विद्यार्थी जो है यहाँ पर जो है ई कंटेंट को ग्रहण कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्जॉर्बिंग ई कंटेंट फ्रॉम टेलीविजन, टेलीविजन से कितने विद्यार्थी जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होम यू शेयर्ड ई कंटेंट, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको कि आपने जो है ई कंटेंट जो लर्निंग सामग्री जो है स्टेट से प्राप्त हुई है पूरे 8 सप्ताहों में, किन 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 विद्यार्थियों को आपने साझा किया है, यहां पर उनकी संख्या लिखना है। फिर नंबर ऑफ
पेरेंट्स इन होम यू शेयर्ड ई कंटेंट, कितने माता पिता अभिभावकों को आपने अपने विद्यालय में बुला करके जो ई सामग्री है उसको आपने शेयर किया है, साझा किया है, ये आपको लिखना है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सेंड देयर असाइनमेंट फॉर करेक्शन, और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने आपके पास जो है अपना होमवर्क पूरा करके आपके पास चेक करने के लिए आए हैं, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है। फिर नंबर ऑफ टीचर्स हु इंस्टॉल संपर्क बैठक ऐप, आपके विद्यालय में कितने ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने संपर्क बैठक नामक ऐप को इंस्टॉल कर लिया है अपने मोबाइल में। फिर नंबर ऑफ टीचर्स हु इंस्टॉल रीड अलोंग ऐप, ऐसे कितने अध्यापक आपके विद्यालय में हैं जिन्होंने अपने मोबाइल में रीड अलोंग ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। फिर नंबर ऑफ पेरेंट्स हु इंस्टॉल रीड अलोंग ऐप, कितने माता पिता ऐसे हैं, अभिभावक हैं जिन्होंने अपने मोबाइल में रीड अलोंग ऐप इंस्टॉल किया है या फिर आपने इंस्टॉल कराया है। नंबर ऑफ टीचर्स हु इंस्टॉल दीक्षा ऐप, ऐसे कितने टीचर्स हैं जिन्होंने अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप को इंस्टॉल किया है। नंबर ऑफ पेरेंट्स हु इंस्टॉल्ड दीक्षा ऐप, ऐसे कितने माता पिता हैं जिन्होंने अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप को इंस्टॉल किया है या फिर आपने इंस्टॉल कराया है। नंबर ऑफ टीचर्स हु गॉट 3 मॉड्यूल्स, ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनको 3 हस्त पुस्तिकाएं प्राप्त हो गई हैं। और भी बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं दोस्तों, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही बनाना है, प्रारूप आपका ऐसा ही होगा, फॉर्मेट आपका बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपको अच्छा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा मैंने बनाया है, ठीक है। निश्चित रूप से अगर आप ऐसा बना लेंगे तो आपके रजिस्टर में 4 चांद लग जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में क्या करना है, इन सर्विस ट्रेनिंग डिटेल्स ऑन दीक्षा ऐप। आपको मालूम है दोस्तों कि आपके विद्यालय में जितने भी टीचर्स हैं सभी इन सर्विस ट्रेनिंग ले रहे हैं, दीक्षा ऐप के माध्यम से ले रहे हैं। सबसे पहली ट्रेनिंग आई थी उपचारात्मक शिक्षण, आपको अच्छे से पता होगा। तो यहां पर आपको उन ट्रेनिंग के डिटेल लिखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख रखा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ कोर्स, नेम ऑफ टीचर्स, टीचर 1, टीचर 2, टीचर 3, टीचर 4। आपके विद्यालय में जितने टीचर हैं सबका इस तरह से कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सारे प्रशिक्षण को आप लिख लीजिएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहला है उपचारात्मक शिक्षण उत्तर प्रदेश, फिर मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य। ऐसे ही हमारे सारे प्रशिक्षण को मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। और जिन जिन अध्यापकों ने इन प्रशिक्षण को पूर्ण कर लिया है, आप उनके मोबाइल से देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा किस तारीख को उन्होंने पूर्ण किया है। अब क्वेश्चन आप ये करेंगे कि तारीख कहां से पता चलेगी, तो उनके मोबाइल में प्रमाण पत्र होगा, उस प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। प्रमाण पत्र में तारीख पड़ी होगी, उसी तारीख को यहां पर डालना है। जैसा कि मैंने यहां पर डाल रखा है, टीचर नंबर 1 ने उपचारात्मक शिक्षण को 29 जून को पूरा किया है और टीचर नंबर 2 ने नहीं किया है, तो मैंने यहां पर क्रॉस लगा दिया है। ऐसे ही आपको करना है, जितने विद्यालय में टीचर हैं सबके लिए जो है इस तरह से कॉलम आप अपने रजिस्टर में बना लीजिएगा। और जितनी भी अब तक ट्रेनिंग हो रही है, जितनी भी इन सर्विस ट्रेनिंग आप ले चुके हैं, जो निष्ठा प्रशिक्षण चल रहा है, इसके पूरे 18 के 18 मॉड्यूल और पूरे वर्ष में जितनी ट्रेनिंग होंगी उन सबका डिटेल आपको यहां पर देना है। तो इसके लिए भी आप 1-2 पेज जो है अपनी जो है रजिस्टर में छोड़ लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, आप जान लीजिए। फिर उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब आपको 5वां काम क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैंने 5वां काम क्या किया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2, ठीक है। 5वां जो वर्क है वो है टाइम टेबल। आपको मालूम है कि मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2 का एक बार जो है टाइम टेबल आया था, उसके बाद रिवाइज करके, उसके बाद उसको जो है कुछ उसमें संशोधन करके टाइम टेबल आया था। तो आपके विद्यालय अगर कक्षा 1 से 8 तक का है तो कक्षा 1 से 8 तक का टाइम टेबल लगा लीजिए पेज पर। अगर मान लीजिए आपका विद्यालय 1 से 5 तक का है तो 1 से 5 तक का। अब ये टाइम टेबल मिलेगा कहां से, ये टाइम टेबल आप नेट पर जाइए, वहां से डाउनलोड करिए और प्रिंट आउट ले लीजिए। प्रिंट आउट लेने के बाद आप अपने रजिस्टर के पेज पर ऐसा लगा सकते हैं जैसा कि मैंने लगाया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्या टाइम टेबल है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ 1 से 5 पहले टाइम टेबल जो है 1 से 2 का है और उसके बाद फिर है 3 से 5 का। ये मैंने टाइम टेबल अपने पेज पर लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पेज सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है पेज नंबर 6। यही तो असल में मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2 का क्वेरी है, यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको जो है आपको क्लास वाइज बनाना है और वीक वाइज बनाना है। मैंने एक क्लास का बना के आपको दिखाया है, क्लास 1 और वीक फर्स्ट। इसी तरह से 8 सप्ताह हो चुके हैं दोस्तों, तो कक्षा 1 का 8 जो है पेज ऐसे बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 1 का 8 पेज बनेंगे, कक्षा 2 के 8 पेज बनेंगे।
ऐसे ही अगर आप कक्षा 8 तक का ले लेंगे तो 8 अठाई 64 यानी कुल 64 पेजेस ऐसे बनेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा काम है। अगर आपने बनाया नहीं है तो ये तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन आप इसे अपने विद्यालय के अध्यापकों को बांट सकते हैं। रजिस्टर मोटा बना करके आप बांट सकते हैं, आप उनका इंडिविजुअली बनवा सकते हैं और आप अपने रजिस्टर में उसका अंकन कर सकते हैं। अगर आप प्रधानाध्यापक हैं या आप शिक्षक संकुल हैं तो आपका एक सामूहिक रजिस्टर होगा जिसमें सारी चीजें अंकित होंगी, ताकि कोई क्वेरी करे आपसे तो आप सब कुछ दिखा सके। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए मैंने लिख रखा है मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2 क्लास 1 फर्स्ट वीक। पहला वीक कहां से शुरू हुआ था आपको मालूम है, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 2 21 सितंबर से शुरू हुई थी। तो पहला सप्ताह जाता है 21 सितंबर से 27 सितंबर तक। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद क्लास फर्स्ट लिख दिया। अब उसके नीचे जो कॉलम है, कॉलम में क्या है, जो है एसआर नंबर है, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, नेम ऑफ पेरेंट्स और गार्जियंस है, टाइम ऑफ अराइवल, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, कंटेंट और साइन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है एक समय में खाली 10 जो है अभिभावकों को ही बुलाना है, यानी प्रत्येक सप्ताह में एक बार बुलाना है। आपको रोज नहीं बुलाना है दोस्तों, सप्ताह में एक बार बुलाना है। और आप अपनी कक्षा के सारे अध्यापकों, सारे जो है गार्जियंस को, सारे अभिभावकों को बुलाएंगे, लेकिन उनको टाइम देंगे। एक एक घंटे का आप उनको टाइम दे दीजिए। एक घंटे में खाली 10 को, ज्यादा से ज्यादा 10 को बुलाइए, फिर अगले घंटे में 10 को बुलाइए, फिर अगले घंटे में 10 को बुलाइए। इस तरह से आप अपनी कक्षा के लिए काम करिए। आपके विद्यालय में जितने टीचर हैं सभी अपने अपने कक्षा के लिए ऐसा ही काम करेंगे। अगर आप कक्षा 1 के क्लास टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, सोचिए। कक्षा 1 के क्लास टीचर हैं तो अगर आप पहले सप्ताह की कार्य योजना बना रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, हमने यहां लिख रखा है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। यहां पर खाली आप 10 गार्जियन को बुला लीजिए और बुलाने के बाद उन्हें सारी सामग्री, सारा मटेरियल उनको समझा दीजिए। उसके बाद फिर टाइम दे दीजिए 11 से लेकर के 12 तक अगले 10 गार्जियन को, और 12 से लेकर 1 तक अगले 10 गार्जियन को। इस तरह से कुल मिलाकर के आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। कोविड-19 का समय चल रहा है। आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि विद्यालय में भीड़ नहीं लगनी चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को बुलाना है। और अपने साथ सैनिटाइजर भी रखिएगा, मास्क भी रखिएगा। गार्जियन आते हैं उनको दूर दूर बैठने की व्यवस्था करिएगा और उन्हें आपको समझाना है। और ई कंटेंट जो स्टेट द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है वो, उसको जो है आप फोटोकॉपी करा लीजिए और सारे गार्जियन को फोटोकॉपी देने के बाद उन्हें सही ढंग से समझा दीजिए कि आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह से जो है उसकी देखभाल करेंगे। और दीक्षा पोर्टल पर जो है सारी सामग्री मौजूद है और लिंक भी दी हुई है। लिंक को कैसे टच करेंगे, कैसे खोलेंगे, ठीक है, खोलने के बाद जो है वो दीक्षा पर भी अपने बच्चों को दिखा सकते हैं, जैसा मैंने यहां पर दिखाया है। आप देख पा रहे हैं कि जो है ये मैंने पहले सप्ताह का कक्षा 1 का लिया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, गार्जियन भी बहुत सारे होंगे। टाइमिंग पहले 9 से 10 में मैंने 10 गार्जियन को मैं बुलाऊंगा, 10 तक सीरियल में जाऊंगा, मोबाइल नंबर उनका लिखूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं हिंदी, मंडे को ये कंटेंट है और गणित में मंडे को ये कंटेंट है। इसी तरह से हम यहाँ पर नीचे लिखते जाएंगे, कक्षा 1 का जितना कंटेंट है यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद जो है अब ये कंटेंट और सब्जेक्ट तो सबके लिए कॉमन हो गया। अब लास्ट में आता है साइन। ठीक है, तो पहला बच्चा है, पहले बच्चे का नाम, उसके बाद फिर उसकी जो है माता पिता का नाम, जो भी आ रहा है कंटेंट को लेने के लिए, उसका मोबाइल नंबर और उसके सामने उसकी साइन आपको करवा लेना है। इस तरह से आपकी कक्षा में जितने बच्चे हैं, मान लीजिए कक्षा 1 में कुल आपके पास जो है 16 बच्चे हैं, तो 16 बच्चों का ये डिटेल बन जाएगा। अगर 30 बच्चे हैं तो ऐसे आपको 30 बच्चों का डिटेल बना लेना है पहले सप्ताह के लिए। ऐसे ही आपको दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें और 8वें सप्ताह के लिए बना लेना है। 8वें सप्ताह के बाद आप क्या करेंगे, सोच रहे होंगे कि 8वें सप्ताह के बाद तो कोई कुछ मिला नहीं। तो दोस्तों 8वें सप्ताह के बाद आपको एक प्रोग्राम मिला हुआ है, एक टाइम टेबल मिला हुआ है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग के सारे कंटेंट जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं और दूरदर्शन टेलीविजन पर दिखाए जा रहे हैं। उसका टाइम टेबल मिला हुआ है। उस टाइम टेबल को आपको शेयर करना है, गार्जियन को बताना है कि कब कब अपने बच्चे को टेलीविजन के सामने बिठाए और उन्हें कंटेंट देखने को कहे। तो दोस्तों ये रहा जो है मेरा जो है मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2 का रजिस्टर। अगर आपको रजिस्टर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
लाइक कीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा रजिस्टर का जो है पीडीएफ चाहिए तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं पीडीएफ की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ऐसा ही देख करके आप प्यारा सा रजिस्टर बनाइए। ठीक है, जितना अच्छा आप आर्ट दिखाएंगे आपका मन उतना ही खुश रहेगा और आपका काम भी उतना ही अच्छा नजर आएगा। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।